स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हनुमान जी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं श्री कृष्ण के फैसले के साथ। राधा यहाँ पर हनुमान जी के समीप आती है, उनसे कहती हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हुई है, मैं श्री राम के नाम की उद्घोषणा करने के लिए सज्ज हूँ। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप द्वारका छोड़कर ऐसे रुष्ट होकर के मत जाइए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने प्रभु के प्रचार के लिए आया था। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है। मैं अपने प्रभु के नाम पर कलंक कैसे लगने दे सकता हूँ? मुझे अपने प्रभु की भक्ति को सिद्ध करना ही होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए, और मैं आपका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे प्रभु की भक्ति का सवाल है। यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण हनुमान जी, और कृष्ण के नाम सुनते ही यहाँ पर हनुमान जी रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करने आए हैं आप? कितना भी आग्रह क्यों ना कर लीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। देवी राधा का नाम सुनते ही हनुमान जी फिर से हाइपर हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी राधा को आप मध्य में मत लाइए, वो तो बहुत अच्छी हैं। मैं यहाँ से केवल आपके कारण जा रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे मेरे ऊपर विश्वास को तोड़ा है। कृष्ण कहते हैं कि यानी कि आपको मुझ पर विश्वास था, आप मुझ पर हमेशा से विश्वास करते थे, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी विश्वास करते हैं तो आप इतना बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप खुद मुझसे पूछ रहे हैं मुझे भगा करके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं पूर्ण विश्वास है मुझे कि एक बार मैं किष्किंधा पर्वत पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन अवश्य हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस एक बार प्रभु के दर्शन कर लूं और उसके बाद चाहे जय श्री राम की मर्जी। और वो ये कहकर के वहाँ से चले जाते हैं। कृष्ण भी हनुमान के पीछे पीछे जा रहे होते हैं, तभी राधा उन्हें पीछे से पुकारती हैं और कहती हैं, कृष्ण तुम भी हनुमान जी के पीछे पीछे जा रहे हो? तुम तो यहाँ पर उन्हें समझाने आए थे। कृष्ण कहते हैं राधा से कि जो मैंने किया उसके बाद मुझे एकांत में जाना ही होगा। राधा कहती है कि जाना मुझे चाहिए, गलती मुझसे हुई है। कृष्ण, ना मैं तुमसे वो आग्रह करती और ना ही तुम्हें अपनी मदद के लिए विवश करती और ना ही ये सब होता, इसीलिए सारी गलती मेरी है। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को देखते हैं और कहते हैं कि नहीं राधा, जो कुछ तुमने किया वो तुम्हारी भक्ति के कारण हुआ, और वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी विजय हुई है। राधा यहाँ पर रोते हुई नजर आती हैं और कहती हैं कि नहीं, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए जिसमें हनुमान के अस्तित्व पर सवाल उठे और या उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहे। भक्ति हो वो बेहतर है, लेकिन ऐसे किसी को हराकर के विजयी होना ये मुझे कदापि मंजूर नहीं है। कृष्ण, सब मेरी ही गलती है। ना मैं तुमसे वो बात कहती, ना मैं तुमसे वचन मानती और ना तुम मेरी सहायता करने के लिए बद्ध होते और ना ही हनुमान जी को इतना बुरा लगता। हनुमान जी यहाँ पर कहते हैं कि जय श्री राम कहकर के और वो अपने प्रभु की खोज में निकल जाते हैं, और श्री कृष्ण भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ हुआ वो मेरे कारण हुआ है, इसीलिए मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा राधा। और वो भी राधा को छोड़कर हनुमान जी के पीछे पीछे कहीं चले जाते हैं। हनुमान जी यहाँ पर सोचते हुए नजर आते हैं, कहते हैं इतना युग बीत गए, जहाँ पर पहले भूमि थी वहाँ पर अब कुछ और है, और जहाँ पर जल था वहाँ पर तो दशा ही बदल गई है। एक बार मुझे किष्किंधा पर्वत पर जाने का रास्ता मिल जाए, उसके बाद मैं ये सज्ज करूँगा कि मेरी मुलाकात मेरे प्रभु से हो जाए। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि हनुमान जी उधर उधर देखेंगे, लेकिन उनको किष्किंधा पर्वत का रास्ता कहीं भी नजर नहीं आएगा। इधर श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि हनुमान, तुम सच्चे दिल से जो चाहते हो वो अवश्य पूर्ण होगा। और वो कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे बहुत ही उजाला आता है, और यहाँ पर हनुमान जी को किष्किंधा पर्वत का रास्ता मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हनुमान जी जैसे ही किष्किंधा पर्वत पर पहुँचते हैं वो बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि इसी स्थान पर मेरे प्रभु से मेरी पहली भेंट हुई थी, यहीं पर मेरा जन्म हुआ था और यहीं पर मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त का नाम मिला था। इसके बाद आप सबको आज रात के एपिसोड में फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे हनुमान जी वो सब कुछ सोचते हैं कि कैसे कैसे उनको सबसे बड़ा भक्त घोषित किया था सीता ने। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा का आपको नया अवतार देखने के मिलेगा, जो होगा राम सीता का अवतार, जहाँ पर सीता हनुमान को देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगी और कहती हुई नजर आएंगी कि तुमने संपूर्ण जगत में ये सिद्ध कर दिया है
कि तुम ही यहाँ पर भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। वो अपने गले से एक खूबसूरत सी मोतियों की माला उतारती है और हनुमान जी की ओर बढ़ाती है और कहती हैं कि ये श्री राम ने मुझे विवाह के अवसर पर दी थी और इसके एक एक मोती में श्री राम के नाम का प्रेम है। हनुमान जी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो माला जैसे ही लेने वाले होते हैं, यहाँ पर श्री राम मना कर देते हैं और कहते हैं सीता से कि आप इन्हें ये माला क्यों दे रही हैं। यहाँ पर देवी सीता कहती हैं कि आपके प्रेम पर पहला हक हनुमान का ही है। जितने बड़े भक्त ये हैं, जितना प्रेम ये आपसे करते हैं, उसके लिए आपकी भेंट इनके लिए एकदम सही रहेगी। हनुमान जी जैसे ही माला को लेते हैं, वो एक एक मोती को तोड़ देते हैं और अपने हाथ से सारी माला बिखेर देते हैं। सीता ये देखकर बहुत ही परेशान होती हैं और कहती हैं कि हनुमान ये क्या, मैंने तुमसे कहा था इस माला के कण कण में श्री राम वास करते हैं और तुमने पूरी माला उसके पूरे माला वर्ण से अलग कर दी। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं सीता, आपके लिए भगवान का प्रेम अलग मायने रखता है, मेरे लिए अलग। आपको उन्होंने प्रेम से जो कुछ दिया वो आपके लिए बहुत ही अनमोल है, क्योंकि आपको उसके कण कण में श्री राम का इमेज दिखती है। लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मेरे लिए ये माला सिवाय एक नॉर्मल सी चीज़ के और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो सब कुछ मेरे प्रभु भगवान राम ही हैं और वो मेरे रोम रोम में बसे हैं। क्या आप भी देखना चाहेंगे? यहाँ पर सीता गर्दन हिलाती है और यहाँ पर हनुमान जी अपना सीना चीर कर दिखाते हैं, जिसमें जय श्री राम कहते हैं। तो एक तरफ देवी सीता होती है तो दूसरी तरफ भगवान राम की छवि दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर देवी सीता हनुमान को उठाती हैं और कहती हैं कि संपूर्ण जगत में ना तुमसा कोई हुआ है ना होगा। हनुमान को यहाँ पर सर्व भक्त के रूप में हमेशा हमेशा के लिए पूजा जाएगा। हनुमान जी यहाँ दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं और ये स्वीकार करते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि दर्शन जैसे ही हनुमान जी चाहते हैं कि भगवान राम उन्हें दे दे, तभी वहाँ पर बहुत ही उजाला होता है और हनुमान जी के सामने भगवान राम दर्शन देते हैं। यहाँ पर अपनी शिकायत का पिटारा खोलते हुए कहते हैं, कितने दिनों से आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मुझसे सब प्रश्न कर रहे हैं, मेरी भक्ति पर सब प्रश्न उठा रहे हैं, आखिर आपके प्रभु राम कहाँ हैं? यहाँ पर प्रभु राम हनुमान जी से कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मेरी भक्ति करने के लिए कोई तात्पर्य रहेगा तो उसे सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा करनी होगी, ये तुम्हें याद है ना? हनुमान जी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में ढेर सारी बात होती हैं, जिसके बाद में भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें विस्तार करना है मेरी भक्ति का। तुम जाओ, जाकर के जिन लोगों को तुम अपनी भक्ति सिद्ध करना चाहते हो कह दो कि तुम्हारे पास भगवान राम है, मैं उन्हें दर्शन अवश्य दूंगा। ये कहकर हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं और वापस खुशी खुशी द्वारका की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि राधा काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती हैं और सोचती हैं कि पता नहीं बेचारे हनुमान जी कहाँ चले गए होंगे। तभी वो देखती हैं द्वारकावासी एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। वो पूछती हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है? निषाद कहता है कि काकाश्री ने ये सभा बुलाई है क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर अपनी भक्ति का प्रमाण देने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी इमोशनल बातें होंगी, तभी वहाँ पर हनुमान जी आ जाएंगे। हनुमान जी राधा को उदास देख कर के कहेंगे कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप इस तरीके से उदास मत होइए। मैं यहाँ से उदास तो गया था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के यहाँ से लौटा हूँ और मैं आप सबको अपने प्रभु के दर्शन करवाने के लिए सज्ज हूँ। यहाँ पर बहुत ही तेज़ रोशनी होती है और जो श्री कृष्ण होते हैं वो बहुत ही बड़ा अवतार लेकर के आसमान में होते हैं और यहाँ पर हनुमान जी को नज़र आता है कि जो कृष्ण है वही श्री राम है और जो श्री राम है वही कृष्ण है। ये देखकर हनुमान जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी को ये समझ आ जाएगा कि मेरे प्रभु मेरे हमेशा से ही पास थे और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।